Your best wishes for your mids as well. मैंने पिछले एक दिन के अंदर एक और ऑर्डर जो है वो कंप्लीट किया था, लेकिन वो फिलहाल छोटा ऑर्डर था, ओनली $10। लेकिन ऑर्डर्स जो है वो आते रहते हैं यहाँ पर। और कुछ सिस्टम होते थे फाइबर के पुराने, जिसको कहते थे हम, फाइबर कहता था जी बायर रिक्वेस्ट, जो आपको नजर आएंगे। किधर गया ये बाय रिक्वेस्ट? लेकिन फाइबर ने रिसेंटली अपडेट किया अपना सिस्टम, और उसने बाय रिक्वेस्ट जो है वो बिल्कुल ही बंद कर दी है। और बाय रिक्वेस्ट बंद होने की वजह से उनका जो दूसरा सिस्टम है जो उन्होंने रखा हुआ है ब्रीफ्स का, तो वो ब्रीफ्स का सिस्टम उन्होंने ऑन कर लिया है। और ब्रीफ्स का सिस्टम ऑन करने की वजह से क्या होता है जी कि आपको मेल आ जाता है कि फाइबर ने आपको ब्रीफ भेजे हैं। ठीक है, क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं अभी। ओके, तो ये मैं आपको अगर ईमेल्स दिखाऊं, तो ये फाइबर की तरफ से आपको ब्रीफ का ईमेल भी आया होगा। ये देखिए, चेक दिस ऑर्डर ब्रीफ, यू आर अ मैच। तो इस तरीके से फाइबर जो है वो आपको ब्रीफ्स भी भेजता रहता है, आपकी प्रोफाइल और आपके गिग्स को के कीवर्ड्स को मैच करके। फिर आपको अगर वो ब्रीफ पसंद हो तो आप उस पर अप्लाई करें, और अप्लाई करने के फौरन बाद आप जो है उस ब्रीफ के साथ उसमें क्या कहते हैं, इनबॉक्स आ जाते हैं। और इनबॉक्स आने के बाद फिर आपने देखना होता है कि वो ब्रीफ में क्या ऑफर करना चाह रहा है, और क्या चीजें जो है वो उसकी ब्रीफ में एडेड हैं, और आपने क्या इसको प्रोवाइड करना है। ओके। ओके। जी सर। ओके, कल मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का एक क्विज रखा जाए। और वैसे अब तक इस कोर्स के अंदर तो मैं 2-3 क्विज ले चुका होता हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों का अभी तक एक भी क्विज नहीं लिया। तो कल एक सिंपल सा जो है आप लोगों का एक क्विज होगा, और कल क्लास की जगह आपका क्विज होगा। और वो क्विज कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, सिंपल सा होगा। और उसके अंदर आप लोगों ने एमसीक्यूज के आंसर्स देने होंगे, राइट? सर अगर मिड्स के बाद फौरन बाद रख लें सबका, थोड़ा घर में तो भी इतना वो मसला था डिफिकल्ट तो। तो नहीं होगा, बिल्कुल इजी सा होगा। ओके सर, रख लें। कोई इशू नहीं, कोई 30 एमसीक्यूज होंगे, और वो एमसीक्यूज जी। करने के बाद आपका ओके हो जाएगा। जी रख लें। चलो, दैट्स गुड देन। फाइबर से रिलेटेड हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली थी, अब हमने उसके एक इम्पॉर्टेंट चीज को डिस्कस करना है, जो कि काफी लोगों का क्वेश्चन होता है। और वो क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू पेमेंट मेथड्स, के अगर हमें एक ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर से हमने जो भी हमारा मतलब कि उसकी अमाउंट थी वो हमने अर्न कर ली है, अब अर्न करने के बाद हमने उसको विड्रॉ कैसे करना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है काफी लोगों का। और हमारे पास विड्रॉ करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस मौजूद होती हैं। और विड्रॉ की हमारे पास कुछ पेमेंट गेटवेज होते हैं इंटरनेशनली, जो हमें सर्विसेज देते हैं कि हम उनके इंटरनेशनल अकाउंट्स यूज करके उसके थ्रू जो ये अमाउंट है वो विड्रॉ कर सके। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो सबसे मेन जो होता है उसको हम कहते हैं जी पेयोनीर। पेयोनीर को यूज करते हुए हम अपनी चीजें जो है वो विड्रॉ करवाते हैं फाइबर से, जो भी अमाउंट हमने अर्न की होती है। और वो विड्रॉ करवाने के बाद फिर हम 2-3 मेथड्स के थ्रू उसको पीकेआर में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो ये हम आज की सेशन में डिस्कस करेंगे।
और जो ये पेमेंट मेथड्स होते हैं जिनकी मैं बात करूं वो सिर्फ मतलब कि फाइबर तक महदूद नहीं है। ये जब भी आपने इंटरनेशनली किसी क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करनी हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ये है जी हमारे पास payoneer.com। ठीक है, ये हमें इंटरनेशनली सर्विसेज देता है। अगर मैं अपना कुछ अकाउंट लॉग इन करके दिखाऊं, मेरे यहाँ पर दो तीन अकाउंट्स बने हुए हैं। एक अपना है और एक दो वो भी अपने ही है, लेकिन उसके साथ दो तीन मजीद लोग यूज कर रहे हैं। पासवर्ड मुझसे पहली दफा कभी नहीं सही लगा। जी ये लॉगिन हो रहा है यहाँ पर, और ये अब हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा पेयोनीर का। जी, तो इस टाइप बैलेंस मेरा इतना सही है, 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन कुछ पेंडिंग में लगे हुए हैं जो भी ऐड होंगे यहाँ पर। और अगर आपको ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री दिखाई जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो है मैंने, छोटी बड़ी काफ़ी ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पर की हुई है। वो स्लो हो गया ये पता नहीं क्यों। लेकिन आपने देखा होगा नीचे -22 डॉलर्स लिखे हुए थे, तो वो ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ से की हुई है। इसके अलावा भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन की हुई है यहाँ से। और ये काफ़ी पुराना अकाउंट है मेरा, लेकिन ये पता नहीं क्यों स्लो हो गया इस टाइम। तो हमारे पास सबसे जो मेन मेथड है और जो करंटली सिर्फ ओनली मेथड है वो पेयोनीर ही है। ठीक है, अब अगर फाइवर पे आप आए, फाइवर पे आकर आप अपने इस सेक्शन में जाएं, अर्निंग वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर आकर आप देखेंगे कि आपका जो ये सेक्शन है ना, विड्रॉ का सेक्शन, ये आगे तीन ऑप्शंस आपको दे रहा है। एक ऑप्शन दे रहा है जी पेपाल अकाउंट। तो पेपाल चूंकि पाकिस्तान में करंटली बैन है और पता नहीं ये बैन कब उठेगा, और अगर पेपाल पाकिस्तान में आ जाता है तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी ओपन ओपन हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम यूज करना चाहते हैं लेकिन यूज नहीं कर पाते। उसकी रीजन सिर्फ एक ये पेपाल है कि हम अगर उस प्लेटफॉर्म पे काम कर भी लें तो जो अर्निंग हमारी हुई होगी वो हम पेपाल के अलावा किसी और से विड्रॉ नहीं कर सकते। मेरे हमारे पास कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिन वेबसाइट्स पे जाकर आप कंटेंट लिखते हैं, तो कंटेंट लिखने के बाद आप आपको वो उसका पे करते हैं। तो वो पेमेंट जो है वो आप सिर्फ पेपॉल के थ्रू विड्रॉ करवा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पेपाल बिल्कुल ही पाकिस्तान में नहीं चलता, चलता है लेकिन वो फेक तरीके से चलता है। लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। मैंने भी एक बनाया था अकाउंट और वहां से मैंने एक ट्रांजेक्शन भी की थी, और बड़े मसलों से मैंने गुजर के वो पैसे निकलवाए वहां से। वो हुआ यूं कि मैंने क्लाइंट से एक कांटेक्ट किया, तो क्लाइंट कहता जी मेरे पास सिर्फ पे पॉल अवेलेबल है। तो मैंने पे पॉल बना लिया जरा डिफरेंट तरीके से। ठीक है, मतलब कि बाहर के बंदे का नेम यूज करके। मेरे पास एक क्लाइंट था, उसकी उसने अपनी डिटेल्स भेजी हुई थी मुझे, और वो डिटेल्स जो थी वो उसकी वेबसाइट पे अपडेट करनी थी। तो मैंने फॉर द टाइम बिंग वैसे ही चेक करने के लिए उसकी डिटेल उठाकर उसकी डिटेल्स पे पेपॉल बना लिया। तो वो अकाउंट बन गया और मैंने अकाउंट दे दिया उस क्लाइंट को। उस क्लाइंट ने वो पैसे जो थे वो ट्रांसफर कर दिए मेरे पेपॉल अकाउंट में। अब वहां से पीकेआर में कन्वर्ट करके मैंने अपने किसी ना किसी बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने थे। तो अब मैं वहां से करना चाहूँ अपना बैंक अकाउंट अकाउंट अटैच करूँ एचबीएल का, लेकिन वो पेपाल का जी बैंक जो है वो मतलब कि बैंक डिटेल्स आर नॉट करेक्ट, इस तरह का एरर दे रहा था। तो काफी मसले मसाइल के बाद मैंने फिर अपने दो चार टीचर से पूछा, तो उन्होंने फिर मुझे एक आध बंदे का नंबर दिया जो कि डॉलर की बाइंग एंड सेलिंग करता है। तो उसके पास अपना पेपॉल अकाउंट था, तो मैंने उसे कांटेक्ट किया, तो उसने बोला जी कि आप ये मेरे अकाउंट में डॉलर्स भेज दें, मैं आपको जो जो भी अमाउंट है उसका कुछ परसेंट रख के मैं आपको बाकी जैस कैश कर दूंगा।
और वो कुछ परसेंट कैसे रखते हैं, जैसे करंटली डॉलर का रेट चल रहा है 225 रुपीज, ठीक है। तो वो बंदा क्या कहेगा कि मैं आपको 200 रुपए का डॉलर दूंगा, तो वो हर एक डॉलर पे 25 रुपीज अपने पास रखेगा। तो इस तरीके से फिर आपको मिलते हैं डिडक्शन हो के पैसे, तो वो फिर इतना मजेदार काम नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं, और ये दोनों ऑप्शन जो है ये पियोनीर की ऑप्शन है। ये हमारे पास जो सर्कल का लोगो है ये पियोनीर का लोगो है, ठीक है, ये भी और ये भी। अब ये क्या है जी, बैंक ट्रांसफर। अब इसमें आप मिनिमम, ये ऊपर लिखा होगा, कैश ओनली कैन ओनली बी विथड्रॉ इन यूएसडी, देन मिनिमम अमाउंट इज $20। तो आप $20 की इसके थ्रू विथड्रॉ कर सकते हैं, और ये भी पेयोनीर ही है। इसके थ्रू आप $30 जो है वो विथड्रॉ कर सकते हैं। दोनों तकरीबन सेम ही है, मैंने दोनों यूज किए हैं, दोनों में कभी भी मुझे कोई मसला या परेशानी नहीं हुई, दोनों बिल्कुल एज इट इज सेम है। बस ये लिमिट का डिफरेंस है यहाँ पर, कि यहाँ पर $20 आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप $30 कर सकते हैं। अब जब आपने यहाँ से क्या कहते हैं पेयोनीर के अंदर ट्रांसफर कर लिया, और जाके आपने पेयोनीर को देखा कि पेयोनीर में आपके अमाउंट आ गई है, आपको ईमेल भी आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर पेयोनीर लॉगिन करूँ, सॉरी पेयोनीर यहाँ पर लिखूँ, तो आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर आपको कुछ नजर आ रही होंगी कि योर पेयोनीर अकाउंट हैज बीन चार्ज, यू हैव रिसीव्ड अ पेमेंट। तो अगर मैं आपको ये ईमेल भी ओपन करके दिखाऊं, तो देखें जी, फाइवर से मैंने, ये देखें, सेंट बाय फाइवर। फाइवर से जब मैंने क्लिक किया तो मेरे $24 जो है फाइवर से कट होके यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ से मैंने कैसे निकाले, यहाँ से मैंने ऐसे निकाले, और वो कैसे जी, ये देखिए, योर पेयोनियर अकाउंट हैज बीन चार्ज बाय जैस कैश, ठीक है। तो मैंने इतनी अमाउंट जैस कैश के थ्रू निकलवाई थी, $22। और ये कैसे निकलते हैं जी जैस कैश की तरफ से, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने फोन की स्क्रीन पर, और वहां से जाकर दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरीके से यहाँ से निकलते हैं। तो फोन पे चलते हैं, यहाँ से मुझे स्क्रीन स्टॉप करनी पड़ेगी। जी मैं यहाँ से कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर अपनी, और स्क्रीन स्टार्ट नाउ। तो मेरी स्क्रीन विजिबल होगी अब आपको। तो यहाँ से हम चलते हैं जैस कैश में, और मैं इसको लॉगिन करके फिर आपको वो करता हूँ। ये लो जी, मैंने लॉगिन कर लिया अपना जैस कैश, और ये लॉगिन करने के बाद नहीं हुआ। यहीं पे देखने आपको सामने ये पेयोनियर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। मतलब कि लास्ट ईयर जैस कैश और पेयोनियर ने मिलके एक एमओयू साइन किया कि हम पाकिस्तानी फ्रीलांसर को हेल्प करने के लिए पेयोनियर जो है वो जैस कैश के साथ इंटीग्रेट हो गया। अब यहाँ पर कैसे होता है जी कि आपको पेयोनियर में अमाउंट आती है, आप पेयोनियर पे क्लिक करके पेयोनियर लॉगिन करते हैं, और पेयोनियर लॉगिन करने के बाद जो भी अमाउंट आपके पेयोनियर के अंदर शो हो रही होती है, वही सेम अमाउंट आपके यहाँ पर पेयोनियर में शो। मीटिंग मैंने फोन से बंद की थी, वो सारी की सारी बंद हो गई। फिर लेट्स गेट बैक।
ये तो मैं ये बता रहा था कि जब हम जैस कैश के अंदर पियोनियर को लॉग इन करते हैं और जो अमाउंट हमारे पियोनियर में पड़ी होती है वो हमारे जैस कैश के पियोनियर के अंदर शो हो रही होती है। तो हम सिंपली नीचे क्लिक करते हैं कि हमने कितनी अमाउंट विड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल $50 मेरे पियोनियर अकाउंट में है और मैं उन्हें विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो मैं नीचे लिखूंगा कि मुझे 50 के 50 चाहिए, या मुझे कोई 20 चाहिए, 30 चाहिए, जितने भी चाहिए वो मैं नीचे लिखूंगा और नीचे विड्रॉ पे क्लिक कर लूंगा। तो उस दिन के या उस टाइम के डॉलर के रेट के अकॉर्डिंग वो डॉलर्स जो है रुपीस में कन्वर्ट होके आपके जैस कैश के बैलेंस में ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी जो ये जो फाइवर की अर्निंग है ये आप तक पहुंच जाएगी। अब एक और चीज, फाइवर का बिजनेस मॉडल क्या है जी, ये भी हमने आज इसको साथ डिस्कस करना है। फाइवर जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि फ्रीलांसर्स को मिलाता है विद क्लाइंट्स। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि फाइवर जो है वो मुफ्त में ये काम कर रहा है जी? कुछ ना कुछ फाइवर तो कर रहा ही होगा ना। क्यों वो ये फाइवर चला रहा है अभी तक? फाइवर को मुफ्त में तो नहीं चलाएगा। तो फाइवर क्या करता है जी, कि जब आपको एक ऑर्डर आता है तो उसकी सारी की सारी अमाउंट आपके पास नहीं आती। जैसे मैं अगर आपको ऑर्डर्स में जाकर दिखाऊं, इधर से चलते हैं। जैसे हमारे पास ये लास्ट ऑर्डर जो मेरे पास आया था वो आया था $10 का। तो $10 में से मेरे कितने पेंडिंग में लगे हुए हैं जी? $8 से, मतलब $2 लिए फाइवर ने। फाइवर जो है वो क्लाइंट फ्रीलांसर से भी चार्ज करता है और क्लाइंट से भी चार्ज करता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम एक ऑर्डर लेने जाएं, यहाँ पर मैं जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नजर आ रहा है जी, ये मुझे $30 का नजर आ रहा है, एक गिग। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इस गिग को परचेज करने जाता हूँ, मतलब कि इस बंदे को ऑर्डर प्लेस करने जाता हूँ, तो मुझे टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी? तो अभी आ जाएगी आपके सामने जी। ये देखें जी, $30 ये अमाउंट और प्लस 3.65 सर्विस फी। ठीक है। तो फाइवर थ्री, ये तकरीबन बनेगा मेरे ख्याल से 30 का 3% बनेगा। कितना बनेगा? 3.5 है। 3.5 ऑफ 30 इन परसेंटेज। 11। मतलब कि आप कह सकते हैं कि 10% फाइवर जो है वो चार्ज कर रहा है क्लाइंट के एंड से। ठीक है। ये क्लाइंट को फी पे करनी पड़ेगी जो फाइबर के अकाउंट में जा रही है। और अगर मैं बात करूं ये, अगर मैं कहूं जी 8 ऑफ 10, तो ये भी मेरा ख्याल बनेगा आपको 20%। हाँ यस, 20% जो है वो जा रहा है फाइबर के पास। बायर के एंड से, मतलब कि क्लाइंट के एंड से 10% जा रहा है फाइबर के अकाउंट में, और फ्रीलांसर के एंड से 20% जा रहा है फाइबर के अकाउंट में। तो यही वो कमाई है जो फाइबर यहाँ से कमा रहा है। ठीक है। और फाइबर का ये बिजनेस मॉडल है। अब फाइबर क्या करता है जी कि, अब आपको ये चीज माइंड में आप बिठा लें कि फाइवर जो है वो क्लाइंट से भी कमा रहा है और फ्रीलांसर से भी कमा रहा है। ये मैं लिख भी देता हूँ, फाइवर इज अर्निंग थ्रू क्लाइंट एंड फ्रीलांसर। ओके। तो क्लाइंट एंड फ्रीलांसर से तो कमा ही रहा है फाइवर।
और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, more revenue is equal to more orders is equal to more rankings। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है जी कि फाइवर का जो मेन पेज है, मिसाल के तौर पे हम इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे इस पे भी ऑर्डर आया है, इस पे भी ऑर्डर आया है, इस पे भी ऑर्डर आया है, इस पे भी ऑर्डर है। इन 4 गिग्स पे ऑर्डर आया है, इन चारों गिग्स को 5 स्टार रेटिंग मिली है, लेकिन इन चारों में से फाइवर रैंकिंग दे रहा है इसको। क्यों? बताएं क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? फाइवर जो है, फाइबर को ये वाली गिग कमा कर दे रही होगी तकरीबन कोई $7। क्लाइंट और फ्रीलांसर दोनों की ऐड करके बता रहा हूँ। ये गिग फाइबर को कमा कर दे रही है $7। ये गिग फाइबर को कमा कर दे रही है $5। ये गिग कमा कर दे रही है फाइबर को कोई $3। और ये गिग कमा कर दे रही है फाइबर को $12। तो जो गिग फाइबर को ज्यादा कमा कर दे रही है फाइबर उसी को ज्यादा रैंक करेगा। ठीक है, लेकिन हर एक सिनेरियो में ये नहीं होता। ये मैंने आपको एक जनरल सा सिनेरियो बताया है कि आपकी अमाउंट अगर ज्यादा होगी, आपको ज्यादा का ऑर्डर मिलेगा, तो आपको फाइवर उतना ही अच्छा रैंक करेगा। क्यों? क्योंकि आप फाइवर को कमा कर दे रहे हैं ज्यादा। ओके, तो इसी वजह से मैं आपको बताता हूँ, मतलब कि अपने सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब भी आपने न्यू गिग्स बनानी है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स काफी कहते हैं जी कि सर हम न्यू गिग बनाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं जी इससे $5 से। ठीक है, लेकिन $5 में अब कुछ नहीं मिलता भाई साहब। $5 का जमाना गया। $5 आप अगर आप कमा कर मतलब कि ऑर्डर ले रहे हैं ना $5 का, तो उसमें से $1 कमा रहा है सिर्फ फाइवर फ्रीलांसर के एंड से, और कोई एक ही डॉलर कमा रहा होगा फाइवर उसके एंड से, क्लाइंट के एंड से। तो $2 से क्या बनना है फाइवर का? तो फाइवर इस गिग को कभी भी इतना अच्छा प्रमोट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यही $5 की सर्विसेज अगर आप दें $50 में, तो फाइवर हमेशा आपको अच्छी रैंकिंग देगा। क्यों? क्योंकि आप फाइबर को अच्छा कमा कर दे रहे हैं। आप फाइबर के कमाओ पूत बन जाते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है जो आपने माइंड में रखनी है, और ये आपको काफी हेल्प करेगी फाइबर के सिस्टम को समझने के लिए। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। ये कुछ और भी कवर कर लें। आर यू देयर? यस सर। तो इतना बहुत है कि और कवर कर लें कुछ? सर काफी है। चलो ठीक है। जी। चलो फिर, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, एंड ओके अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज।